हम आपको ले चलते हैं फूलबाग बस्ती। फूलबाग बस्ती के मुखिया जिनका नाम प्रभु किसान होता है, हमारे नन्नू भैया अवधू किसान होता है। अवधू किसान अपने घर पर बैठे होते हैं और उसी वक्त उनका बेटा जिसका नाम गोकुल है अपने घर पहुंचता है, अपने पिता से क्या बात करता है, संगीत बताइए। नन्नू भैया फिर भैया दादा दादा खुशी में होता। वो दादा हाँ पढ़वाए दादा खुद छुई, दादा खुद छुई इनका चाहे कितना समझाओ लेकिन एकदम गोबरे के गोबरे का। अरे खून में आ जाता है, पाय लगा जाता पहले की हम तो कहाँ पढ़वाए ये बतावा हाँ दादाजी भैया क्या बात है? ये तो जाने हो ना। हाँ हमारा नाम अवधू। क्यों नहीं किसान, आप यहाँ के मुखिया? फूलबाग बस्ती के हम मुखिया हैं। क्यों नहीं? हाँ जौनी कहते जाए थे। हाँ हाँ अवधू मुखिया कहे जाए। क्यों नहीं दादाजी? नाम नाम बच्चा। हाँ हाँ मुखिया दादा कहते पुकारा। सही कहते हो और जौनो कौनो बात बनत भैया। हाँ हाँ हम कबो खराब बात को तो बताए नहीं ना। सही कहते हो। और सुनो हमारे एक लड़कवा। हाँ हाँ वही का नाम गोकुल। अच्छा दादा अपना पढ़ाई थे वही का और जौन जौन बात हमारे पप्पा सिखाई थे हमारी दादा सीखे वह अपने लड़का का सिखाई। और जान लियो दाढ़ी वाछा पाक गई। अब कौनो गलत न काम करो आखिर क्रिया फिर जान ले खराब बात हो। हाँ ना वाले का चाहिए। हाँ रास्ता चलो बढ़िया चलो। को अगर कुआं में गिरा तो वैसा निकाल लियो, वैसा ढकेलो ना। नीक बात करियो तो भगवान माने जाइयो और वैसा कुआं में ढकेल जाइयो तो शैतान माने जाइयो। अच्छा पहले बताओ हमार लड़कवा पढ़े बढ़े जाते हैं? दद्दू पढ़े जाए थे। कक्कू नौया दद्दू है। अच्छा चलते हैं ये थोड़ा काम कमजोर। हाँ सही बात। अच्छा सुनो हम बैठे हमारा लड़का आवे तो हमका जरूर बताए। ठीक है अब धंधा करके आने चलते हैं क्योंकि स्नान भी कर चुके हैं और कॉलेज का वक्त हो रहा है। चलकर पिताजी से इजाजत लेते हैं, उसके बाद कॉलेज के लिए प्रस्ताव करते हैं। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा
खुश रहो। और गुड्डू कैसे हो? ओ दद्दू पढ़ रहे हो? इस समय गई दद्दू पढ़ रहे हो? अरे पागल प्रणाम कहते हैं। अच्छा बदमाशी जमा ना हो भैया। क्या है? स्कूल से आए हम पिताजी से इजाजत लेने आए हैं, कॉलेज के लिए जा रहे हैं। बाप आए बात तो कहीं की और लड़का हुआ हमारा गोकुल भैया गए स्कूल और तुम बताओ तो वापस इजाजत लिए गुड्डू समय बताओ। माता हाँ 18:50 3 किलोमीटर खाएंगे हम कर भी सो मारेंगे। हमारे ना हम तुम्हारे बहुत बड़े हम तुमसे बड़े तुमसे छोटे हैं। इसीलिए तो हम तुम्हारी इज्जत करते हैं। भैया पहले पैदा हम भय न पहले। अरे हमसे पहले हुए हो तो ऐसा करो पापा घर में बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले पापा से मुलाकात करो फिर हमसे बात करो। चलो चलो अब बापू के पास चलते हैं। बापू गुफा है। सबसे पहले पिताजी के चरणों को स्पर्श करते हैं, उसके बाद फिर पिताजी से बातें करते हैं। पिताजी पिता चरण में आपके पिता चरण में आपके वाह पिताजी। बेटा ये तो हर माता पिता का धर्म होता है कि अपनी औलाद की खुशहाली के लिए ईश्वर से कामना करें उसकी लंबी उम्र के लिए। पिताजी मैं का आशीर्वाद लेने के लिए आया था और अब हमारा वक्त कॉलेज के लिए हो रहा है। मैं जा रहा हूँ कॉलेज की तरफ। हमारी तरफ से आशीर्वाद
बापू हमार कहा का मतलब यहाँ है कि नीक रास्ता चलो कोहू के बहिन बिटिया ना ताका। अगर कोई गलत रास्ता चलत हुए तो का अपने रास्ता पलाए। पढ़ाई इतना करो चाहे कर्जा से चाहे जंगी तरह से हम तुमका पढ़ाओ और नाम करो जंगी तरह से हमार मुखिया नाम चल रहा है। बापू अपने नाम मताब ना लगाए बटवा। अरे बापू हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो एक दिन हम आपका नाम जरूर रोशन करेंगे। वाह माता पे भैया लड़का हुआ ऐसा हमारे लड़का जैसे और सब जने का कहीं के अपने लड़कन का अच्छी शिक्षा दी हो। बापू भैया थोड़ा कहाँ साहब तुम्हारे मोहब्बत से हम वापस मिलने आए ना खा नहीं अकेले आए हैं। बोलो क्या कहना ले चाहते हैं? लीजिए न्यू नगीना बैंड पार्टी, न्यू नगीना बैंड पार्टी दरियागंज कोतवाली महाराजगंज थाना चंदापुर डिस्ट्रिक्ट रायबरेली। उसके मालिक है हमारे पप्पू मस्ताना ग्राम सेवली शिवगढ़। ये जितने पैसा दिए हमको पता नहीं है। पहली बात तो तुम बोल ही नहीं पाए हो, वो न्यू नगीना नहीं, न्यू शीतला संगीत पार्टी दरमियान है। बैंड पार्टी आज माँ की ममता याद आ रही है, इसलिए कहना है पिताजी मेरे कॉलेज का वक्त भी हो रहा है और चलते चलते कहना है कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, मेरे लिए तो सबसे बड़ा है मेरा तीरथ घरद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरद्वार। पिताजी स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार।
हमारा लड़का आ जाते तो हमार भूख प्यास तुम्हारा लड़का आ जाए तुम्हारी आंखें से पेशाब उतर आ जाए। हम बता दी अंगुरी तुमका चाहे जितना समझाऊं लेकिन तू अपन आदत न थी कम से कम कुछ तो करो। उनका तो पढ़ाओ तो हमसे बहुत शिक्षा। ये पेशाब का है। अरे अब आँख है गिरिया। हाँ आँख कहा करो ये और लड़के के सामने कहे कि आप पेशाब कहीं है ना बोला ना बोला ना बोला। यही तो कहा कि कितने पढ़े लिखे हो तू अमेरिकन। सुनो अब चलो चला जा। पापा मनिहार दगा था मनिहार। हाँ 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 छोटे बाबू देखो तो हुआ है कि नहीं? ठीक है देख रहे हैं। अरे क्या देखो? ठीक है देख रहे हैं। अरे अधू काका घर पे हो? अधू काका जी आप घर पे हैं? आए? ये नहीं जानते हम कौन है? हम छोटे बाबू बलकरम की सिंह के साथ आए हुए हैं, उनके वफादार नौकर हैं। आगे बढ़ो। पहचाना हमको? बदतमीजी करोगे तो रात भर में खाट खराब कर दूंगा। खबरी बात पर हुआ से बोलो कि जमींदार ठाकुर बलकरम सिंह आए हुए हैं। ठीक है बाबू मैं जा रहा हूँ। अरे आपके गांव के दामाद ठाकुर बलकरम सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ छोटे बाबू बलकरम सिंह उनका तो जाने था जो आपके गांव के दामाद है खुद है। हाँ 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 बोलाओ। अच्छा ठीक है जाओ। प्रभु गंगा हाँ ना राम 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 राम। ये भला बताओ। अरे
अच्छा आप तो देखो प्रभु का हमारी बात सुनो। हाँ 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 बताओ बताओ। और प्रभु तुमसे पड़ गया और ये जरूरी तुमसे पड़ गया और ये जरूरी का और यारा चल कर आज मैं प्रभु तेरे प्रभु का हाँ अरे बताओ। तुम तो ये जानते हो कि फूलबाग बस्ती हमारी ससुराल है, अच्छी तरह जानो। जानते हो हाँ और आज तक अपनी ससुराल में बहुत कमाता हूँ, यह बात ठीक। ये भी जानते हो। हाँ और आज फूलबाग बस्ती की ये दशा देखकर हमसे रह नहीं गया, हाँ यह बात तो जानत वाली। क्योंकि फूलबाग बस्ती गरीबी से भरी हुई है हाँ और मैं करम सिंह यह चाहता है कि फूलबाग बस्ती से गरीबी चली जाए, वह कौन है इसका? लेकिन उसके लिए तुम लोगों को हमारी मदद करना होगा। मालिक कहा बड़ा माने लड़का नहीं का जौन घर द्वार बन जाए, महला दो महला बन जाए और दो पैसा कौनो बाबू भिखारी न पाए। अरे मालिक अगर तुम हमारी खातिर कौनो काम हो तो बताओ। अगर मदद हमार जरूरत हम तुहार करब तो तुहार मदद करब तो हमारी मदद करियो। देखो हमको और हमारे दोस्त हरकरम सिंह को फूलबाग बस्ती में एक स्टील फैक्ट्री डालना है, स्टील फैक्ट्री। स्टील फैक्ट्री? हाँ सुनो भैया हो ये जो छोट छोट झोपड़ी में बैठे बनावत खात ना खरफूस वाली एक स्टील फैक्ट्री खुल जाए और हुआ कहा तो तुमका नौकरी मिल जाए। लेकिन उस स्टील फैक्ट्री के लिए हमारी जमीन कम पड़ रही है, जमीन कम पर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर फूलबाग बस्ती खाली हो जाए तो हमारी फैक्ट्री बड़ी आसानी से लग सकती है। ऐसे नहीं होगा। फूलबाग बस्ती की जमीन हम लोग ऐसे नहीं लेंगे। फूलबाग बस्ती की जमीन खाली करने के बाद फूलबाग बस्ती के हर एक घर को पक्का मकान बनवा कर दिया जाएगा। पहले मेरी बात सुनो प्रभु का। ठीक है अरे मानो हम अपन जगह दे दिया। अरे पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ पूरी बात। और साथ में पूरे 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे और वो फैक्ट्री जब बनकर तैयार हो जाएगी तो प्रति घर से एक नौकर रखा जाएगा। ज्यादा घाटे का नहीं है प्रभु, काम करे की आखिर फूलबाग बस्ती में हमारा मान सम्मान बहुत ज्यादा है, इसलिए फूलबाग बस्ती
कि गरीबी दूर करना हमारा लोगों का कर्तव्य है। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 5 बिस्वा जमीन होगी, बाकी जमीन गांव के किसानों की है। इसलिए गांव के किसानों से तुम जरा सलाह मशवरा करो। हाँ है कि नहीं? हमारे इतना बड़ा गांव, इतनी बड़ी बस्ती है भाई, देखो यहाँ पहुँचने इनका हम जान पहचान करबे, बोला सलाह करबे, अगर सबको राजी हुई है तो जहाँ तक हो सके तुम यहाँ के मेहमान आए दामाद। एक बात और याद रखो प्रभु, फूलबाग बस्ती खाली होना चाहिए, ये बलकरण सिंह का कहना है। और दूसरी बात याद रखो, अगर ना कर दिया तुम लोगों ने, फिर भी फूलबाग बस्ती खाली होगी। आइएगा दोस्तों, इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर वही बलकरण अवधू किसान से कहता है कि ये फूलबाग बस्ती किसी भी कीमत पर हमें चाहिए। आइएगा दोस्तों, भैया अवधू किसान बलकरण की बात को मान लेता है, लेकिन फिर भी अवधू किसान ठाकुर बलकरण को समझाता है कि हम सभी गांव वालों को इकट्ठा बुलाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं, जैसा होगा वैसा हम बताएंगे। सारे बटौना तू कुछ सुने हम तो सुंदर है। देखो कम से कम 80-90 साल का खोपड़िया है। हाँ क्यों नहीं? इतनी बात कही कि मतलब ये झोपड़ी में बेचारे हम पंचे कमाई तो खाए थे, सारा दिन धंधा करी तो समझा गई बना के खा के चुपके सो जाए। क्यों नहीं? अगर यह बस्ती खाली हुई गई तो रहबे कहाँ रही हो? अब 5 लाख रुपया यह कह दिया है, अब पैसा पा गए 4 रोज में दारू पी के बहा जाओ। देखो दादा, सुनो एक काम करो, पहले गांव वाले का बुलाओ। 7 घंटा का देते। हाँ भाई ठीक है, बुलाओ, कम से देखी तो। ठीक है, कितना बोलेंगे कि हमारा है। हाँ बुलाओ, यही तना क्या है, इनका वोट दे दियो तो हमारा कहा गाँव में क्या करवा दी, दमाद वहीं तो क्या करे। ये बात ठीक है, तो बप्पा नहीं आवेगा, वो का नाम तोर का नाम है? पप्पा का नाम मेरे नहीं है, भैया ये ससुर का जाकर पूरा छनी नाम है जाने, ये हटे बप्पा का नाम ले लीना, अरे ये बुरा नहीं भवा। अरे दादा, हम ये बहुड़िया तुम्हारे सही बात कहा तो बच्ची, ये भौजी होली का बतलाती है। तुम आज बनेंगे हम अरे हम जब देखा तब नहीं के लागे तो बता। अच्छा दादा, बात तुम इसलिए बुलाए हैं? काहे बुलाए हैं? दादा आप लोग बताएंगे? क्या बताए? इतने सुर सुनना होगा। अच्छा ठीक, बताइए दादा। देखो क्या जिनकी खातिर सबका बोलावा है, हम यहाँ के मुखिया सबको हमार बात मानत। एक बात हमका मिली है, हमारे जिला के मेहमान नातेदार यानी बलकरण ठाकुर साहब आए हैं कि हमका जौन बात कही, लेकिन हमारी कंप्यूटर में या पहले बताओ, जो नमक रोटी खाते हुआ ठीक है कि कंपनी में नौकरी करी हो तो ठीक है? जब नमक रोटी ऐसे मिल रही कंपनी में नौकरी का समझदार रुपया तो भी कहा रहे कि अब फूलबाग बस्ती हमका दे दियो, खाली कर दियो, तो काया फूलबाग बस्ती खाली करी हो सब जने। अरे तैयार हमें भारी जमाने में कहाँ चली जा पाए, अब कहाँ जा पाए? वहाँ आता गुस्सा आ गई हुई हो,
या कहते रहे सब जनी अगर कहो चाहो यह चीज तो हम पहले अकेले करें। दादा हो तो बात के याद बात इनका बच्चे दिए हुए दिए हमने दिया बिटिया इनकी खातिर बनावा है कि ठाकुर साहब आए रहा मतलब यहाँ के नातेदार आए भी कहा रहे फूल बाग बस्ती खाली कर दियो तुमका 5 लाख रुपया दिया बाद में तुमका कमरा बनवा दिया बात ठीक है काहे कहीं अरे कहूँ स्टील फैक्ट्री थोड़ी यहाँ पूछ दिया पहले। हाँ तो कहते स्टील फैक्ट्री अपने घर में खोल हमारे साथ खेती नहीं हवा अब 2 ठाई लड़का हमारे अब विश्व हैया अगर चली जाए तो काम नहीं कहा 5 लाख रुपया चटलबे कि उनका हम खलौबे। समझदारी है तो तुम्हारे पास। नमस्ते कहाँ कहूँ नहीं खेत में चना रखा होता है। अच्छा 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 नहीं अकेले रखा होता कहाँ काफी बड़ी लंबादार है लंबादार नहीं भी मार कराए अच्छा अच्छा नहीं अकेले लाए हाँ ये लीजिए हेरा जाते पोथी के मेल में हाथी हेरा जाते यहाँ तो भैये हेराएंगे। सोनू ठेकेदार जहाँ कहीं भी हो मेरी आवाज आपके कानों तक पहुँच रही है तो विनोद पान भंडार की दुकान पर पहुँचे आपको कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत जय हिंद। उसके नियमते हमको एक सिगरेट मिली है नहीं ला तुमका लाशू मिली बाबा थे ओ दादा काम के बात करो। दादा हो बिटिया देखो सबका चलना है जमीन को दिए तैयार नहीं है और जमीन दे देना। सुनो अब फिर बता दे तू कहा 5 उंगली देखती हूँ ना अगर ये 5 उंगली अलग अलग हो जाए तो सबको टूट जाएगी। अगर 5 उंगली मिला के बांध दिया हो मुहका बन जाए अगर ये कम मौका पड़ेगा तो बत्तीसी सुनो हमरे मुआछर का लाज राखो बिटिया हो जो हमरे सामने तो कह दियो कि ना दिया और उनके सामने कह दियो कि तो फिर हम दादा हो हाँ सब बात के एक बार न दे पक्का पक्का पक्का। अरे वाह लड़का हुआ तो कहता चलो यह बात राखे। क्या शरा हुई प्रभु? मालिक अब हम तो बहुत समझावा मुझे कि कोनो मनते नहीं अब भाई जब ये नहीं मन है तो हम कहाँ का करबे प्रभु मालिक बहुत पीटे जाओगे। अरे तो हमारा कौन गलती भाई बलकरण सिंह ने कहा था बलकरण सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। हाँ संगीत की इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर उर्दू किसान और सारे झोपड़पट्टी वाले एकजुट हो जाते हैं एक दल बना लेते हैं और जैसे ही उर्दू किसान बलकरण से कहता है कि जमीन किसी कीमत पर नहीं खाली की जाएगी बलकरण कबूला हो जाता है और झोपड़पट्टी वालों के साथ क्या शुरू करता है आप लोग सही देखें। तो बात तो मेरी प्रभु और सुनो ध्यान से ठाकुर बलकरण सिंह का मान आगे बढ़े क्या बोला मालिक हाँ
आज तक ही लड़का हमका मुखिया बना तो क्या बस्ती और हमार परान चले गए तब बस्ती खाली हुई। हे ठाकुर बलकरण सिंह नाम है मेरा। कहा नहीं बैठा, पकड़ के डाले छुड़वा। बड़े ठाकुर बलकरण सिंह कभी पिटाई की सड़क सा तमाशा हो रहा है। फूलबाग बस्ती, ये सारे फूलबाग बस्ती खाली करने से इनकार कर रहे हैं। देखो बलकरण, हाँ मारने पीटने से कुछ हल नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे हल निकलेगा? हम बताते हैं। बोलो। ये है सारे गाँव। हाँ इधर आओ। जीवन बाबू और लोग कहाँ हैं गाँव के? और लोग भाग गए हैं। तब तो खींच के लाओ। आइएगा दोस्तों, इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर हरिकरण और बलकरण झोपड़पट्टी वाले पर जो लोग ढालते रहते हैं, और कुछ किसान जाकर जानकी से कहते हैं कि तुम्हारे स्वामी झोपड़पट्टियों पर जुल्म ढा रहे हैं। आइएगा दोस्तों, ये कहानी किस मोड़ पर जाती है। क्या हर हुआ? जरा आगे बढ़। क्या हुआ? मालिक अभी बस्ती को खाली करके नहीं। हाँ करा, सही है। मत खाली करो, मत खाली करो। देखो हर हम तुमको तुम्हारी फायदे की बात बता रहे हैं। मालिक झोपड़ी में रहते हो, पक्का मकान मिल जाएगा। एक एक रुपए के लिए परेशान रहते हो, 5 लाख रुपया नगद मिलेगा। और जो दिल्ली मुंबई शहर जाकर मजदूरियां करते हो, उससे छुटकारा मिल जाएगा। जब हमारी फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी तो प्रत्येक घर के एक इंसान को एक नौकरी दी जाएगी। सौदा तुम्हारे घाटे का नहीं है, मुनाफे का। तो मालिक अब ये बस्ती वाले नहीं, मैं इस चीज का मंजूर करती तो हम ही क्या करी बताओ। इन बस्ती वालों को समझाओ, हम ठाकुर हैं। हम हाँ वो तो सब बोल रहेगा। ठाकुर पहले मांगता है, पहले मांगता है, और अगर मांगने से नहीं मिलता है तो कसम परवरदिगार की छीन। पहले सोचो और फिर जवाब दो। हम बैठे हैं। हाँ दादा, ये पहले बताओ। ओ दादाजी, देखो इन ठाकुरों के चक्कर में पड़ना, वरना घर से बेघर हो जाओगे सब लोग। बात तो हम हो गई, मैं तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ? तो सबको कहो कि हम नदिया पर भाई ठीक है। हाँ? दे देवे तो खावे कमावे हम कहाँ से। अच्छा दादाजी, ठाकुर साहब से कहा जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलो और चलते हैं। आप और घर को
मालिक ये जमीन कौन दे? क्या कहा? अरे कौन दे भाई? तो हर मेरी बात को अगर हर को मेरी बात को अगर किया इनकार, अरे मार मार कर खींच लो बदन की तेरी। और मार मार कर अरे खींच लो बदन की तेरी। बोल बोल, ये फूलबाग बस्ती की जमीन खाली करेगा या नहीं करेगा? अब हमारी जिंदगी के दिन का बोल बड़े का काम आ रहा था। हम तो ऐसा नहीं बने, मार दिया बोले इनके सब काम। खरखर और नहीं आती बातें मुझे तो नहीं आती बातें मुझे तुम सुनाओ। अरे कहता हूँ हर खूब कहानी। ठाकुर साहब बंद करा तुम अपना जवान, और वरना मैं बन जाऊंगा और तुम दोनों। और अरे ठाकुर तुझी को लाई शरण हमको। अरे ठाकुर कैसा कर दिया? ठाकुर तुझको लाई शरण है। अरे ठाकुर तुझको लाई शरण है। बुढ़ापे पठाओगे, बुढ़ापे पठाओगे, जो इतना मैं चला जाऊं भाई।
बल करो, क्रोध को ठंडा करो। क्रोध अपने आप को खा जाता है। कौन है ये तेरा बेटा है। खरखो, इस सठाली के अंदर आज तक हर कर्म के सामने किसी की हिम्मत नहीं पड़ी सर उठाने की, और आज हमारे सामने एक गंदी नाली का कीड़ा ठाकुर के गिरेबान पर हाथ उठा दिया। बलकरार बांधो इस लौंडे के दोनों हाथ, बांधो। हरखो, क्या नाम है तेरे लड़के का? गोकुल। हरखो, बहुत गर्म खून है तेरे छोकरे का। खरखो, तूने आज तक ठाकुर की ठकुरी देखी है, लेकिन ठाकुर के कुर्र को नहीं देखा है। चलो चलो, आज हम तुमको दिखाते हैं ठाकुर के कुर्र क्या है। बल करो, लाओ छोकरे को जरा मेरे सामने लाओ। बोल ठाकुर। अरे अरे छोकरा कैसी बोली है के लोग थर्राए थे, और आज के बाद ठाकुर हरकरम के सामने सर उठाने की जरूरत न कर सके। ठाकुर, तो पर हुआ क्या लौंडा है कभी? हाँ ठाकुर, मैं उधू किसान का बेटा हूँ। आधो किसान के लड़के हो? हाँ ठाकुर। गोकुल नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोकुल है। कहाँ तक पढ़े हो रे? मैं बीए फाइनल कर चुका हूँ। बीए इसीलिए तो चटक रहा है, हा? लेकिन हम लोग ठाकुर हैं, और ठाकुर को जो चीज पसंद आती है, जैसे कि तेरे गांव की जमीन, ऐसे मिले तो ठीक, वरना हम। ठाकुर, तेरे हौसले कभी पूरा नहीं होंगे। तू क्या जानता है, भारत का हर व्यक्ति आजाद है, और कोई किसी का गुलाम नहीं है ठाकुर। अब पहले का जमाना नहीं रहा। दूसरा कहाँ गया रे? कहाँ गया दूसरा?
बोलो चले कौन अंगूठा तो हम लगवा के जाएंगे। छोटो और सामने को लेकर बल करो। हाँ अंगूठा तो हम कभी भी लगवा सकते हैं। तो फिर अभी क्या करेंगे? पकड़ो मेरी बंदूक, सारे को गोली मार देंगे। इस कुत्ते ने तुम्हारे गिरेबान पर हाथ डाला है, इसके सीने पर गोली तुम मारोगे। हाँ बड़े ठाकुर, हम इसकी मौत का नजारा देखेंगे। लगाओ निशाना और मार दो इस कुत्ते के सीने पर गोली। गोपाल, आप तेरे सीने में मौत की कील मैं ठोकूंगा। मैं ठाकुर, मौत से किसकी यारी है? मौत की धम तो तैयार होता मरने के लिए। अरे ठाकुर, मौत की धमकी देता है, मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। नंबर नहीं जानिए जानकी, तुम्हें इस वक्त नहीं आना चाहिए था। इसलिए जानकी, तुमको मेरा एक कहना मानना पड़ेगा। क्या बात है स्वामी? और जानकी, तुम अभी भाग जाओ। ठाकुर बलकरण सिंह का अपमान इन सारे कमीनों ने किया है, इसकी सजा तो जरूर दूंगा इसे। चिल्लाओ मत छोकरे। ये हमारी ससुराल है, ये मैं जानती हूँ कि आपकी जमीन है। इस जमीन में ये लोग आपके बड़े सब पले गए हैं, मैं मानती हूँ। जानकी, तो कोई कसूर नहीं है। इन लोगों ने तेरे बलकरण का अपमान किया है, अपमान किया है बलकरण सिंह का। समझाओ इसे कि जैसा हम चाहते हैं वैसा करते बच जाएगा, वरना गोली आज गोकुल के सीने पर मैं मारूंगा। जानकी, देखिए, चली जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी।
गरीबों की जान लेना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी बच्ची आपके सामने पड़ी है। क्या पहले इसको करके जाइए, उसके बाद आप गरीबों की जान अवश्य ले सकते हैं। तूने मेरे बेटे की सौगंध दे दी, कोई बात नहीं है, आज तो जा रहा है बलकर, लेकिन इस लौंडे से फिर मुलाकात है। तू मेरे पति को भड़काता, इस कहीं छोपड़ी वाले को भड़का रहा है। पति ने कहीं के नाला तुझे गर्म नहीं आई। जानकी, हम ठाकुर हैं और तुम्हारा पति बनकर सिंहासन नहीं है। मेरा नाम ठाकुर हरियाणा। अपनी राज्य में जुल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्या बताऊं? हेलो, अत्याचार बढ़ रहा तो हम गरीबों का क्या होगा? कि हमारे पिता हमारे पति का दूसरे, लेकिन तुम हमारी बात को समझो। मैं उसे अब जाऊंगी, अच्छी तरह से समझाऊंगी, लेकिन ये हमारा मतलब है कि अपने पिता के इसकी आज्ञा संस्कार करना। जीवन भर भूलूं नहीं, जीवन भर भूलूं नहीं आपका ये एहसान। बचान माया निकल
आया हुआ नाम सुबह से आखिरी तक नाम हमारा नाम है भाई साहब ग्राम सभा चिहुआ निवासी है। इस सीट के ऊपर खुश होकर भैया 10 रुपया आपके लिए 10 रुपया बहुत मैं आपको कुछ नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इस समय मेरे पति मुझसे रूठ गए। हम उन्हें अकेले में बात करना चाहती हूँ। मैं आप किस समय बात करना चाहती हूँ। राधा बाबा सच कहती हो, तुम्हारे स्वामी तुमसे रूठ कर गए और तुम जाओ ना जाने तुम्हारे स्वामी तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर बैठे, क्या व्यवहार कर बैठे। लेकिन आज रानी माँ ये गोकुल तुम्हारे पावन चरणों की सौगंध का कर बैठा है। जब भी किसी वक्त भी तुम पर कोई भी मुसीबत आएगी, ये गोकुल अपने सर पर ले लेगा, लेकिन तुम पर कोई हाथ नहीं आने देगा। नहीं बेटा, कोई बात नहीं होगी। जाओ तुम अपने बाबूजी का अंत्य संस्कार करो। क्या सपने थे तुम्हारे बापू कि अपने बेटे गोकुल को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और एक अच्छा नागरिक बनाऊंगा। आज सारे अरमानों पर पानी फिर गए बापू। होरी जमनवा भरना ई जमनवा भरना होरा हिला के मोर ठिकराई
ग्राम सभा ओथी निवासी हैं। इस सीट के ऊपर खुश होकर, इस दमदार कहानी के ऊपर खुश होकर 10 रुपया इनाम दे रहे हैं। और उनका कहना है जो डाकू हंगामा तमाशा खेला गया है इसको और अदायगी के साथ दिखाया जाए, महान कृपा होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। जो अपने जुदा हो गए कोई नहीं सहारा। जो अपने जुदा हो गए कोई नहीं सहारा। दुख सागर में नैया भटके, दुख सागर में नैया भटके, सूझे नहीं किनारा। कोई बता तुझे ललन आई जहाँ कोई बता तुझे ललन का होता है। और देखिएगा दोस्तों, दोनों में बातचीत होती है, कहानी पर गौर करें।